हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि नॉर्मलता के प्रकार, नॉर्मलता के फार्मूले को। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो परिभाषा है, इसको चलते देखते हैं। इसके द्वारा किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है। जो नॉर्मलता है वह बताता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय का भार घुला हुआ है। जब किसी विलयन के परमाणु भार और विलयन का आयतन ज्ञात होता है तो उस विलयन के लिए हम नॉर्मलता को आसानी से गणना कर सकते हैं। जब कोई विलयन तथा विलयन विलेय तथा विलायक की समान मात्रा द्वारा बना होता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। नॉर्मलता की परिभाषा 1 लीटर विलयन में घुली हुई ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फिर से देखते हैं कि जो नॉर्मलता होता है वह बताता है कि 1 लीटर विलयन में विलय का कितना ग्राम तुल्यांक संख्या है वह घुला हो, उसे उस विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। जो नॉर्मलता का सूत्र हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ें कि विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो उसे नॉर्मलता कहते हैं। इसलिए इसका फार्मूला निम्न होगा। जो नॉर्मलता है इक्वल टू विलेय के पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलेय के आयतन लीटर में। चूँकि हम जानते हैं कि विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू पदार्थों का ग्राम में द्रव्यमान अपान पदार्थों का ग्राम तुल्यांकों द्रव्यमान। अतः इस प्रकार विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम विलेय के कुल आयतन द्वारा विभाजित किया जा सकता है, जिससे विलेय की नॉर्मलता का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे अलग अलग नॉर्मलता के विलयन के भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जो निम्न है। अगर n रहेगा तो नॉर्मलता विलयन, अगर n/2 रहेगा तो सेमी नॉर्मलता विलयन, और n/5 रहेगा तो पेंटी नॉर्मलता विलयन, और n/10 रहेगा तो देसी नॉर्मलता विलयन, और n/100 रहेगा तो सेंटी नॉर्मल, और n/1000 रहेगा तो मिली नॉर्मलता विलयन। जब किसी विलयन की मोलरता दी गई हो तो निम्न सूत्र की सहायता से हम नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच में संबंध। नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता और मोलरता गुणे तुल्यांक संख्या। मतलब अगर मोलरता दिया हो तो नॉर्मलता निकालने के लिए हम उस तुल्यांक संख्या को निकाल देंगे तो हमारा उस विलयन का नॉर्मलता निकल जाएगा।